Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE classes. बच्चों, in today video lecture we are going to learn standard 10th maths. चैप्टर है हमारा ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल we are going to discuss very important theorem. So today theorem is based on the area of two similar triangle. आज का जो आपका थियरम है बेटा, ये थियरम एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया होते हैं उसके बेस पे आज का थियरम है. एंड टुडे थियरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम. व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरम फॉर योर बोर्ड एग्जाम? बिकॉज आज का जो बेटा थियरम है ये काफी बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है. जैसे 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, सो काफ़ी बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया थियरम है. दूसरा बेटा कि आज का जो थियरम है उसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ट्राइंगल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं. सो आप समझ गए होंगे बेटा कि आज का थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम के लिए. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड, because definitely it will be very beneficial for your upcoming board exam. So now what is today's theorem? So let's see the theorem. So आज का हमारा चैप्टर क्या है बेटा? स्टैंडर्ड 10th हम पढ़ रहे हैं. सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और मैथ्स में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल, और ट्राइंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज थियरम. सो थियरम है हमारा द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया होता है, टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. सो नाउ व्हाट इज टुडे थियरम? सो टुडे थियरम इज व्हाट के इफ यू आर गिवन टू सिमिलर ट्राइंगल, सो अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं तो वो दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. सो दिस इज टुडेज थियरम. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज सॉल्यूशन. मतलब अब हम देखते हैं थियरम को हम प्रूव करते हैं. तो बेटा फर्स्ट देखो कि आपको यहां पे दिया क्या है. तो गिवन, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन. सो आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं. सो दिस इज गिवन मीन्स के टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर. टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR are similar to each other. are similar. ये दो ट्राइंगल बेटा कैसे है आपके? सिमिलर ट्राइंगल है. तो आपको ये तो आपको दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो यहां पे हम दो ट्राइंगल बना देते हैं बेटा. तो ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है जिसको हम ब्लैक से बनाते हैं. सो ये हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR. ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है बेटा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है. मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR. तो हमको प्रूव क्या करना है? गिवन में आपको बेटा ये लिखना है, इसके बाद टू प्रूव. तो प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव. तो प्रूव में देखो बेटा क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये दो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है उनका जो रेशियो है, मीन्स के
एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। बेटा देखो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं, बराबर, मीन्स के वी मूव स्टेप बाय स्टेप सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थियरम। सो रेशियो ऑफ द एरियाज, रेशियो का मतलब आपको मालूम होता है बेटा ऊपर नीचे। सो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो दोनों का हम रेशियो ले लिया। आर इक्वल टू सो इक्वल टू क्या होगा? सो इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड समझ लो कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। सो इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। सो बेटा ये हमको प्रूव करना है। अब देखो ये दो ट्राइंगल मेरे सिमिलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर है उनके जो एरिया का जो रेशियो है, बराबर, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कि ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है बेटा पी क्यू को, बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है क्यू आर को, एंड ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहा है आपका पी आर को। सही है बेटा। नाउ आगे चलते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो बेटा आपको यहां पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट में आपको क्या करना है कि दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम यहां पे ड्रॉ करेंगे बीसी पे, ट्राइंगल ईबीसी के अंदर, दूसरा परपेंडिकुलर हम क्यू आर पे ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, सो टू मतलब के कंस्ट्रक्ट आपको वही लिखना है बेटा जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं AD परपेंडिकुलर टू BC, मीन्स के कंस्ट्रक्ट हम क्या कर रहे हैं, टू ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC एंड AD परपेंडिकुलर हमने BC ड्रॉ किया और PS परपेंडिकुलर QR, सो PS परपेंडिकुलर QR। चलो बेटा ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखो आपको गिवन में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं बेटा, ट्राइंगल EBC एंड ट्राइंगल PQR जो एक दूसरे के सिमिलर है। दूसरा आपको मतलब कि प्रूव क्या करना है, तो यू हैव टू प्रूव दैट कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। सो दिस हैज टू बी प्रूव। नाउ व्हाट यू हैव कंस्ट्रक्ट, सो यू हैव कंस्ट्रक्ट AD परपेंडिकुलर BC एंड PS परपेंडिकुलर QR। नाउ बेटा इन लास्ट वीडियो लेक्चर in proportionality theorem we have seen that, हमने देखा था प्रोपोर्शनलिटी थियरम में कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, सो देन दे आर इक्वी एंगुलर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो ये हमने प्रोपोर्शनलिटी थियरम में बेटा देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है प्रोपोर्शनलिटी थियरम वाला, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है बेटा, तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो एज वी नो दैट हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। सो प्रूफ एज वी नो दैट two similar triangle are equiangular, two similar triangles are
are equiangular and their corresponding sides are proportional। मीन्स के बेटा क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो दोनों ट्राइंगल इक्वी एंगुलर होंगे और उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी दे आर प्रोपोर्शनल। देयरफॉर बेटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। बराबर। दूसरा मतलब कि दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर है तो वो दोनों इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होंगे और उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी। एंड ए बी मतलब प्रोपोर्शनल होगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। सो बेटा ये लिखना आपको नहीं भूलना है क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे सो दे आर इक्वी एंगुलर एंड देयर प्रोपोर्शनल साइड्स आर कोरेस्पोंडिंग्स। मीन्स कि उनकी जो प्रोपोर्शनल मतलब उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी दे आर प्रोपोर्शनल होगी। नाउ अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं बेटा, यहां पे ट्राइंगल ए डी बी लेते हैं और ट्राइंगल पी एस क्यू लेते हैं, पी एस क्यू। सो नाउ ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल पी एस क्यू, दो ट्राइंगल लिए हमने, ट्राइंगल ई डी बी एंड ट्राइंगल पी एस क्यू। सो इसके अंदर क्या है बेटा, ट्राइंगल ई डी बी। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू वाई बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल ड्रॉ किया हुआ है ना बेटा, प्रोपोर्शनल ड्रॉ किया है इसकी वजह से। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बराबर, वो तो हमने दिया हुआ यहां पे ये रहा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय ए क्राइटेरिया, सो बाय ए क्राइटेरिया बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल एडीबी सिमिलर ट्राइंगल पी एस क्यू, ट्राइंगल एडीबी सिमिलर ट्राइंगल पी एस क्यू, मतलब कि ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्या हो गए बेटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब हमने देखा था अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी वो इक्वल होगी। इसको हम नंबर दे देते बेटा 1। ये जो है आपका बेटा ये हो जाता है आपका 1, जिससे आपको समझाने में इजी हो जाएगा। सो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर उनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होगी बेटा वो इक्वल हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। सो नाउ AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि यहां पे हम लिखते हैं, सो हाँ यहां पे लिख लेते हैं बेटा, जगह नहीं है इसकी वजह से। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS, AD अपॉन PS। अब देखो मतलब ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ADB
एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, दोनों ट्रायंगल आपके बेटा हमने सिमिलर प्रूव कर दिए बाय ए क्राइटेरिया। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो ए बी किसको कोरेस्पॉन्डिंग कर रहा है, पी क्यू को, मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी किसको कोरेस्पॉन्डिंग कर रहा है, पी एस को, तो ए डी अपॉन पी एस। नाउ अब जैसे हमको एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला मालूम है बेटा, एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो नाउ एरिया ट्राइंगल ए डी बी, बराबर, सॉरी एरिया ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सो हम यहां पे आएंगे आगे बेटा, तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, जो आपको प्रूव करना है, हमको प्रूव वही करना है ना, तो हमने वही लिया एरिया ट्राइंगल एबीसी, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ए डी इंटू बी सी। सो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी होल अपॉन 1/2। नाउ एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1/2 इंटू बेस मतलब क्यू आर इंटू पी एस, तो 1/2 इंटू पी एस इंटू क्यू आर, पी एस इंटू क्यू आर, ये हो गया बेटा। अब आप देखो 1/2 आपका कट हो गया, 1/2 आपका कट हो गया, तो बचा क्या बेटा, बचा हमारा कि ए डी अपॉन पी एस इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, मीन्स कि ए डी अपॉन पी एस इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपका मतलब कि जो हमारा ये सेकेंड रिजल्ट था हमारा, ये सेकेंड रिजल्ट। तो अब आप देखो बेटा क्या है कि फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा बी सी अपॉन क्यू आर, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये फर्स्ट रिजल्ट है। एंड ए बी अपॉन पी क्यू, देखो बेटा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एंड बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, तो ए डी अपॉन पी एस और ए बी इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों आपके इक्वल ही हो जाएंगे। सो हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी की जगह पे बेटा, ए डी की जगह पे हम बी सी भी लिख सकते हैं, तो बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हम लिख सकते हैं ना बेटा। देखो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बराबर। और यहाँ पे है आपका कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, नाउ ए डी अपॉन पी एस, सो ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, मीन्स कि ए डी अपॉन पी एस की जगह पे हम बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। नाउ बी सी इंटू बी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर, बराबर, मतलब ये हो गया आपका। बट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये है आपका। तो यहां पे हम लिखेंगे, मतलब ये आपका इस तरह से जाएगा, एंड देन फिर ये, और फिर ये आपका आएगा। सो बट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हेंस क्या हो जाएगा, तो हेंस
ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. So AB square upon PQ square is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. Hence it is proved. और इस तरह से ये हमारा थियरम प्रूव हो गया. तो यहां से बेटा आपको ये लिखना है, देन ये लिखना है और फिर आपको ये लिखना है. सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. सो बेटा आई होप आज का थियरम आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा. सो आपके जो भी कमेंट्स है, जो भी आपके कमेंट्स है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो. अगर आप मेरी चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितने भी हमारी आने वाले वीडियो लेक्चर है वो सारी वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन बेटा मिलती रहे. आप हमारी ऐप अपोलो सीबीएसई क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आप घर बैठे फ्री में वीडियो लेक्चर, फ्री में नोट्स और पीडीएफ और मॉक टेस्ट आप दे सकते हो. और आप हमारी दूसरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी, सो टॉपर्स बायोलॉजी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. स्टैंडर्ड 11th एंड 12th बायोलॉजी के लेक्चर, नीट के बायोलॉजी के लेक्चर के लिए आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर. सो कीप वॉचिंग और कीप स्टडिंग और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.